हमारे यहाँ कहावत है कि ना नौमन काजल होगा ना राधा नाचेगी। तो जब राधा को बोला गया कि आज आपको डांस करना है तो बोली 9 मन का अगर काजल मुझे कोई लगा जाए तो मैं डांस कर सकती हूं। तो ना 9 मन काजल हो पाएगा और ना ही राधा। ऐसे हमारे यहाँ कहावत है, पता नहीं उसका क्या ओरिजिन है। बात यहाँ पे वैसी है, ड्रामा करने वालों के पास प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, उनके पास बहानों की कोई कमी नहीं है। ना ज्वाइन करने वाला आपको ये भी बोल देगा कि एक बार मुझे बस संजीव सर के साथ बैठा दो तो मैं जुड़ जाऊं। बोलते नहीं बोलते हैं? और आप बोलोगे चलो दिल्ली, तो बोले नहीं दिल्ली यहां बुलाओ। ऐसे भी है महान, क्या बोलते हैं? यहां बुलाओ। एक बंदा बोला मेरे से कि सर आपकी इतनी बड़ी बड़ी चेक आती है, अगर हिम्मत है तो अपना बैंक का पासबुक का फोटो मुझे भेज दो। समझू मैं मुझे तुझे समझाना ही नहीं, मेरे को तेरे जैसे की जरूरत ही नहीं है। बोलने वाले बोलते नहीं बोलते हैं, हाँ या ना? अच्छा मजे की बात पता है क्या है? अगर आप उनको बैंक पासबुक उसबुक सब दिखा भी दिए ना, वो तब भी बोलेंगे दिल नहीं भर रहा है, अब मुझे वहां तक पहुंचा दो तब हम जाने। ये सब हमारे धंधे का क्या है? चैलेंज है, ऑब्जेक्शन है, और ये सब होता रहेगा, ये सब चीज आता रहेगा हमारे बिजनेस में। तब ये चीजें परेशान तो नहीं करेगा? मैंने बोल दिया क्योंकि काफी दिनों से ये समस्याएं लोग बोलते थे, बट मैंने स्टिल कभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इसके बारे में दिया नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि अपने लोगों को तो बचाना चाहिए, अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि क्या है सच्चाई और लोग कैसे इन चीजों को मार्केट में उटपटांग तरीके से प्रमोट करके लोगों को गुमराह करते हैं। इसमें लॉस उन्हीं का है, और इसको आप अदरवाइज नहीं, इसको एक चैलेंज के रूप में देखो। कैसे देखने का? एक चैलेंज के रूप में देखना है, दैट्स ऑल। ये तो आपको भी पता, आप लोग भी तो मार्केट में हो। कितने आपके ऐसे यूजर हैं जो पहला बार प्रोडक्ट लेकर अगला बार से अमेजोन से मंगाना शुरू कर दिए कंटिन्यूअस? कोई नहीं है यार। हर बार माल हमें बेचवाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, दोबारा यूज करने के लिए भी बोलना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग फोर्स मार्केटिंग होता है, पैसिव मार्केटिंग नहीं होता, और जीवन भर फोर्स मार्केटिंग होगा। और जब तक ये फोर्स मार्केटिंग होता रहेगा तब तक हमारे बिना एक पेस्ट तक नहीं बिकेगा कंपनी का। क्या टेंशन ले रहे हो? करना पड़ता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के घर में पेस्ट अगर खत्म हो जाए तो डेंटोडॉक का स्टॉक नहीं रखते, दूसरा मंगा लेते हैं टेम्पोररी 10 रुपए के बाद में डेंटोडॉक लाते हैं। कितने भी ऑनलाइन डॉक्टर आ जाएं, लेकिन भैया हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के सामने बैठ के भले दुगना पैसा क्यों ना लगे, जो बीमारी दिखाने का एहसास और संतुष्टि है ना, वो जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकता। हर चीजें फिजिकल चाहिए होता है। हिंदुस्तान इतना डेवलप नहीं हो गया कि अब जूम ऐप पे बैठे बैठे बिजनेस हो जाए, नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं ना हम सर, अच्छा मैं देखा हूँ कई एक दो कंपनी के अंदर ये कल्चर आया, जैसे वेस्टीज के अंदर ये कल्चर आया था। एक अच्छा लीडर, बहुत अच्छे लीडर हैं जो काफी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस रहे, उनके पास टाइम नहीं रहा तो उन्होंने अपने लोगों को बोला कि भैया अब ऑनलाइन बिजनेस करो, ताकि हम ऑनलाइन 2 घंटा कहीं भी दुनिया में रहें, हम टाइम निकाल के मीटिंग कर दें, टाइम निकाल के ट्रेनिंग कर दें, टाइम निकाल के लोगों से बातचीत कर दें। और ये कल्चर ऐसा ढला कि लोगों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। तो नीचे हाफ पैंट पहनते लोग, ऊपर शर्ट टाई लगाते और बैठ के मीटिंग करना शुरू किए। ये कल्चर डेवलप हुआ। जिस कंपनी का टर्नओवर 2500-2400 करोड़ का था, उस कंपनी का टर्नओवर आज 1200-1500 करोड़ पे आ गया। ये होता है लॉस। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया की पब्लिक ऑनलाइन कभी सीख ही नहीं सकती रे भाई। अच्छा आपका ट्रेनिंग होता है ना ऑनलाइन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कई बार तो मैंने देखा बाथरूम में बैठ के लोग जूम ऐप ऑन करके बैठे हुए हैं। 1-2 बार गलती से जैसे मेरे पास कोई लिंक आ जाता है तो मैं ट्रेनिंग में चला जाता हूँ। एक बार गया, प्रिया मैडम ट्रेनिंग ले रही थी, अब ट्रेनिंग करते करते कोई बंदा था, वो गलती से वो वीडियो ऑफ रखा था, बाथरूम में बैठा, उसकी वीडियो ऑन हो गई। अब मैडम बोल रही हो प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो।
तो सोचो उनके क्या हालत होते होंगे। जबकि हमारे सीनियर इतना टाइट करके रखते हैं, सीनियर खुद मौजूद होता है, तब तो यहां ड्रामा कर जाते हो तुम। तो वहां ऑनलाइन प्लान, फॉलोअप मीटिंग सब चलाने में क्या हालत होती होगी। क्या बिजनेस कभी ग्रो कर सकता है? जीवन में कभी ऑनलाइन से नहीं। इंडिया में तो नहीं ग्रो करेगा, विदेशों की बात मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने फॉरेन में बिजनेस किया नहीं है। इंडिया में नहीं कर सकता क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जब एक दूसरे के साथ सामने बैठे ना, एक दूसरे से बात ना करे, यहां भाषाओं से भी लोगों का व्यक्तित्व और लोग क्या बोलना चाहते हैं नहीं समझ में आता है। यहां पे चेहरा देखना पड़ता है, तब समझ में आता है उसका मिजाज क्या है। अच्छा बोलने का मतलब सिर्फ अच्छा नहीं होता है। अच्छा बोलने का मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन के अनुसार होता है कि वो कौन सा अच्छा बोल रहा है। जब लोगों के सामने बैठ के हम काउंसलिंग करते हैं, लोगों के सामने बैठ के जब हम मीटिंग करते हैं, उसकी हाव भाव को समझते हैं, वो हमारे हाव भाव को समझता है, हमारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होती है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे के साथ मिलता है, दोनों की जो ओज बोलते हैं, दोनों की जो ऊर्जा होती है एक दूसरे में जब ट्रांसफर होती है, तब इंसान विश्वास करता है, तब इंसान बिलीव करता है और तब इंसान हमारे साथ अपनी करियर लगाता है। ऐसे होता है नहीं होता है या ना? तो ये ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस करने के लिए बोलिए तो जीवन में डायरेक्ट सेलिंग तो ऑनलाइन नहीं हो सकता, और अगर डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन नहीं हो सकता तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट भी ऑनलाइन सेल होकर बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकते, बहुत बड़ा बिजनेस कोई यहां से ले नहीं सकता। इसलिए आपको इस बात का बिल्कुल रत्ती भर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर पता नहीं हमारा कल क्या होगा। तुम्हारा कल जैसे आज था सुरक्षित, जैसे आपका पास्ट था सुरक्षित, वैसे आपका आने वाला कल भी सुरक्षित है, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी 2025 में एसलीपीएस वेलनेस बनने वाली है। टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जब हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाना है अपने एसलीपीएस वेलनेस को, तो हम सबको एक नंबर 1 नेटवर्कर जैसा मार्केट में मेहनत करना कर सकते हो, करने के लिए तैयार हो? तो इस छोटे से चैलेंज को आपको ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं। क्या कर देना है? ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में ऐड कर देना। पहले क्या था, हम लोग के पास एक ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन क्वेश्चन आता था, सर क्या गारंटी है आपके प्रोडक्ट काम करेगी। आज जैसे ही कोई सवाल पूछता है हम 10 यूट्यूब का वीडियो निकालते हैं, सामने रख देते हैं। पहले नहीं था, पहले बड़ा मुश्किल था, एक एक प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से हम लोग रिजल्ट निकालते थे, वेट करना पड़ता था। आज तो किसी को कहीं भी दिखा दो, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो, चाहे हेल्थ का प्रोडक्ट हो, किसी का भी प्रोडक्ट हो, हम आसानी से रिजल्ट दिखा देते हैं, है कि नहीं? है या ना? इसीलिए डरने का नहीं, खुल के मार्केट में बिजनेस करना है।